वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। षष्ठीतमः सर्गः। किष्किंधा के 66वें सर्ग में जाम्बान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुना करके समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करने का वर्णन है। अनेक शतसाहस्रीं विखंडां हरिवाहिनीं जाम्बान समुदीक्षैवं हनुमंतमथा ब्रवीत। लाखों बानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख श्री जाम्बान ने हनुमान जी से कहा कि वीर बानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बरो तूष्णीम एकांतमाश्रित्य हनुमन किम न जल्पसी। बानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। हनुमन हरिराजस्व सुग्रीवस्य समोहसी राम लक्ष्मणश्चियोश्चापि तेजसा च बलेन च। अरे हनुमन, तुम तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गरुत्मानो विख्यातोत्तमः सर्वपक्षिणां। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनतानंदन गरुण है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। बहुसो हि मया दृष्टा सागरेशा महाबला भुजंगान धरन पक्षी महाबाहुर्महाबलो। महाबली महाबाहु पक्षी राजगरुण को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहाँ से निकाल लाते हैं। पक्षियोर यद बलम तत्सो भुजे वीर्य बलम तवो विक्रमश्चापि वेगश्चोन्नते तेना पहीयते। उनके दोनों पंखों में जो दल हैं, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगवो विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केशरिणो हरे। विख्याता त्रिशूलोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि अभिशापात् भूता तो कपत्वे काम रूपिणी। अरे बानर शिरोमणि, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। दुहिता बानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मना। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंज किस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। हे तात, एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनुष्य कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। मानुषम विग्रहम कृत्या रूप यौवनशालिनी विचित्र माल्याभरणा कदाचित क्षौमधारिणी। अचरत स पर्वतस्याग्रे प्रबृढ़ सन्निभे। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से शोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। तस्या वस्त्रम विशालाक्षां पीतम रक्तदसं शुभम स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतो थरच्छनै। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। सादर्श ततस्तस्या वृत्ताबूरु संगतौ स्तनौ चापीनौ सहितौ सुजातं चारुचाननम्। इसके बाद उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन रोजों ताप मनोहर मुख को भी देखा। तांबलादाय तस्त्रोणी तनुमध्याम यशस्विनीं दृष्टो शुभ सर्वांगीं पवनः काम मोहिता
सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यस्वजत मारुतः मन्मथावीष्टे सर्वांगो गतात्मा तामानंदिताम्। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए और उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनंत सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। साधु तत्र संभ्रांतम सुव्रता वाक्यमब्रवीत्, एक पत्नी व्रतमदम को नाशयितुमिच्छति। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है। अंजनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रतिभाषतो, न त्वां हिंसामि शुश्रोणि मा भूत ते मनुषो भयम्। अंजना की बात सुन करके पवन देव ने उत्तर दिया कि हे शुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। मनसास्मि गतो यत्त्वं परिष्वज्य सस्तुनि, वीरवान बुद्धि संपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति। हे यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। महासत्तो महातेजा महाबल पराक्रमः, लंघने प्लवने च भविष्यति मया समः। वह महान धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। यो मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे, गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभो। हे महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। अभ्युत्थितं तथा सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघ्रक्षुस्त्वमुत पुलुत्याभ्युत्पतो दिवं। शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे, तेषा तस्य निर्धूतो न विखादं गतस्ततः। बालावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देख करके तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम अचानक आकाश में उछल पड़े। हे महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। त्वामप्युपे गतं तूर्णमंतरिक्षं महाकपे, क्षिप्तमिंद्रेण ते वज्रम कोपाभिष्टेन तेजसा। हे कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तदा शैलाग्र शिखले वामो हनोरभज्यतो, ततो ही नामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम्। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु थोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धर्वः स्वयं, त्रैलोक्यं व्रत संक्रुद्धो न भवो वै प्रभंजनः। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। संभ्रांतासुराः सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति, प्रसादे अस्ति संक्रुद्धं मारुत्वं भुवनेश्वरा। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ, अशस्त्रवद्यतां तातो समरे शक्त विक्रमो शतपराक्रमी। तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। वज्रश्चनपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च, सहस्रनेता प्रीतात्मा ददौ ते परमुत्तमं। स्वच्छन्दतश्च वर्णं तव स्यादिति वै प्रभो। प्रभो, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देख करके सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया
मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। सतम के शरण पुत्र क्षेत्रजो भीम विक्रम मारुतस्य उर्षः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। त्वं हि वायुसुतो वत्सो प्लवने चापि शतत्समः। वयमद्य गत्प्राणा भवानस्मासु साम्प्रतं दाक्ष विक्रम संपन्नः कपिराजेवापरः। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के और पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। हे वत्स, तुम पवन के पुत्र हो तथा छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम्हें हम लोगों में दूसरे वर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। त्रिविक्रमय मया तात सशैल वन कानना त्रिशप्त कृत्वा पृथ्वीं परिक्रांता प्रदक्षिणम्। हे तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत वन और काननों से समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। तथा तो सदयोष्माभि संचिता देव शासनात् निमर्थ्यमृतम याभिस्तदानीं नो महत्फलम्। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मत कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। सैदानीमहं वृद्धा परिहीन पराक्रमो साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः। तद्विजयमस्व विक्रांतो प्लवतामुत्तमो ह्यसि त्वद्वीर्यं दृष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर हनुमान, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलोल्लङ्घ्यस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्माया गतिस्तव। अरे वानर श्रेष्ठ उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। विखण्य हरयः सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे विक्रमस् महावेगो विष्णुस्तीन् विक्रमानवो। तथा कपीनां ऋषिवेण चोदितः प्रतीतिवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपम महदात्मनस्तदा। हे हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो। महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार बानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा खंडे सटे सप्ततितमः सर्गः। नमः।